टेबल पर रखी गर्म उपमा का बाउल अपनी तरफ खींचते हुए नायरा ने ठंडी आवाज में कहा, ये बहाना अब और मत दो मिस्टर आरब। मुझे उपमा से कोई एलर्जी नहीं है क्योंकि मैं रूही नहीं हूँ, क्या समझे? कहते ही उसने चम्मच भरकर 2 बाइट खा ली। आरब एक पल को जड़ हो गया, जैसे किसी ने उसकी बरसों पुरानी याद पर हाथ रख दिया हो। अगले ही पल वह तेजी से नायरा के पास आया और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। रुको रूही, इसे तुरंत बाहर थूक दो। सुन रही हो, बाहर निकालो, अगर नहीं निकाला तो मैं। उसकी आखिरी लाइन ने कमरे में ऐसा सन्नाटा ला दिया जिसे दीवार भी सुन रही हो। नायरा ने उसकी आवाज में पागलपन सा कुछ महसूस किया और तुरंत मुंह में रखा हुआ उपमा प्लेट में उगल दिया। अगले ही पल आरब ने उसे अपनी बाहों में खींचकर कसकर पकड़ लिया। कभी ऐसी हरकत मत करना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तभी अब तक चुपचाप खड़े राजवीर सिंघानिया उसके पति ने गुस्से भरी आवाज में पीछे से कहा, अब बस बहुत हो गया आरब। कब तक तुम अपने दिमाग से ये भ्रम निकालोगे? ये रूही नहीं है, तुम्हारी दोस्त की परछाई नहीं, ये नायरा है, मेरी पत्नी। कमरा एक पल के लिए थम गया। नायरा की आंखों में उलझन, आरब की आंखों में डर और राजवीर की आंखों में गुस्सा। तीनों का टकराव जैसे हवा को भी भारी कर रहा था। राजवीर की बात सुनते ही आरब का संयम टूट गया। उसने मेज में रखा पानी का गिलास उठाया और सामने गिलास उसके पैरों के पास। आवाज कमरे में गूंज उठी। आंखों में सुलगते गुस्से के साथ वह चीखा, नाम बदल लेने से कोई इंसान नहीं बदल जाता। तुम दोनों मुझे समझाने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम नहीं जानते कि हमारे बीच क्या गुजरा है। नायरा और राजवीर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे कि उसी वक्त 2 पुलिस कर्मचारी कमरे में अंदर आए। नायरा से आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा, कृपया हमारे साथ चलिए। राजवीर नायरा के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया। आरब उसकी तरफ देखा, नजरें ठंडी पर थकी हुई। वह बिना बहस किए पुलिस के साथ चल पड़ा, लेकिन कुछ कदम बाद वह अचानक मुड़ा, वापस आया और मेज पर रखा उपमा का बाउल उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। बर्तन टूटने की आवाज़ पूरे घर में फैल गई। अगली बार यहाँ ऐसा कुछ मत बनाना जिससे उसकी सेहत को जरा भी नुकसान हो सके। उसने नायरा की ओर इशारा किया, आंखों में दर्द छिपाते हुए, और तुम 2 बार सोचकर ही अपनी जान जोखिम में डालना। मैं अब चुप नहीं रहूँगा, जो देखूंगा कहूँगा। पुलिस ने उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगी और कमरे में खामोशी जम गई, जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। आरब को पुलिस के साथ बाहर जाते हुए देखते ही नायरा, राजवीर और रावी हॉल में ठिठक कर खड़े रह गए। अब तक जो कुछ भी हुआ था, हर पल जैसे नायरा की नसों में लौट कर चुभने लगा। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके घुटने कांपे और वह अचानक फर्श पर गिर पड़ी। नायरा! राजवीर की आवाज़ टूट गई। वह उसकी तरफ भागा। रावी हक्का बक्का खड़ी थी। जब राजवीर ने झटके से कहा, रावी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, अभी। रावी कांपते हाथों से कॉल मिलाने लगी। 10 मिनट बाद डॉक्टर ने नायरा को चेक किया। पल्स, सांसें, आंखों की प्रतिक्रिया सब परखते हुए फिर उन्होंने उसकी बाहें पर उभरे लाल निशानों को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। इनके शरीर पर हल्की रैश है। क्या इन्होंने कुछ ऐसा खाया जिससे इन्हें एलर्जी हो सकती है? राजवीर की सांस एक पल को अटक गई। वह हिचकिचाते हुए बोला, जी, इन्हें दाल में पड़े मसूरी पीट्स से एलर्जी है और शायद इन्होंने थोड़ा खा लिया था। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, गलत मात्रा हमेशा तुरंत असर नहीं दिखाती, एलर्जी को बढ़ा देती है। इन्हें तुरंत आराम करना चाहिए और थोड़ी देर में दवा असर करेगी। इतना कहकर उन्होंने इंजेक्शन दिया। राजवीर के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में वही डर था जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीनने की कोशिश की हो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद गंभीर लहजे में बोले, फिलहाल इनकी हालत स्थिर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कसूरी पीट्स इन पर जहर जैसा असर कर सकता है। अगली बार मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। राजवीर ने सिर झुकाकर कहा, हम पूरा ध्यान रखेंगे डॉक्टर।
डॉक्टर के चले जाने के बाद कमरे में भारी सन्नाटा फैल गया। राजवीर वह सिर थाम कर बैठ गया, मन में एक ही सवाल कि आखिर वह आरब जैसे इंसान से अपनी पत्नी को कैसे बचाए। इसी बीच रावी चिड़चिड़े कदमों के साथ उसके पास आई और बोली, वो आदमी बिल्कुल पागल है, तुमने देखा था ना, पूरा अस्थिर। राजवी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूँ रावी, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बार वह बहुत आगे बढ़ गया। तभी बिस्तर पर लेटी नायरा की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, पानी। राजवीर ने झुंझलाहट और चिंता के मिश्रण से उसकी तरफ देखा। गिलास उठाकर उसे थोड़ी सी पानी की चुस्की दी। नायरा, तुम ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसकी आवाज डांट जैसी नहीं, दर्द जैसी लग रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नायरा तकिया के सहारे ठीक से बैठी। एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आरब मुझे किसी और की परछाई समझे। मैं उसकी रूही नहीं हूं और मैं चाहती हूं कि वो यह बात समझे। उनकी बातों का हर शब्द रावी की दिमाग पर हथौड़े जैसा लग रहा था। वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, ओह गॉड, मेरा दिमाग अब सच में फटने वाला है। बड़बड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में बस नायरा और राजवीर रह गए। दोनों के चेहरों पर अलग अलग डर, लेकिन एक ही सवाल हवा में तैर रहा था, आरब अब आगे क्या करेगा? अब आराम करो, राजवीर ने धीमे स्वर में कहा। वह कमरे से निकलने ही वाला था कि नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कमजोर थी पर दिल की बेचैनी मजबूत। राजवीर प्लीज, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बताओ, मेरी और उस रूही की तस्वीर, चेहरा, वो इतना एक जैसा कैसे हो सकता है? राजवीर के चेहरे पर अचानक भारी उदासी उतर आई। वह एक पल उसकी ओर देख नहीं पाया। धीरे से नजरें झुका ली। ये सब एक संयोग है नायरा, वह धीमी आवाज में बोला। दुनिया में कई लोग एक दूसरे जैसे दिखते हैं, तुम नायरा हो, किसी की कॉपी नहीं। बाकी बातें। यह वाक्य पूरा न कर पाया। उसकी आंखों में एक ऐसा सच था जिसे वह अभी बताना नहीं चाहता था। उधर पुलिस स्टेशन में आरब को हिरासत कक्ष में ले जाने की तैयारी हो रही थी। कक्ष में मेज पर एक फाइल रखी थी, रूही से जुड़ी तस्वीरें, पुराने केस की रिपोर्ट, दवाइयों के पैकेट और एक पुराना लॉकेट। जैसे ही आरब की नज़र लॉकेट पर पड़ी, वह एकदम शांत हो गया, खतरनाक शांत। उसने मेज से धातु लॉकेट उठाया, उसे अपने हाथों में घुमाते हुए वह बुदबुदाया, तुम लोग समझते क्या हो, मैं किसी की तलाश में नहीं, मैं तो बस उसे खो चुका हूँ और दुनिया मुझे भूलने नहीं देती। तभी एक कांस्टेबल झुंझला कर बोला, ओह ड्रामा बंद कर, तू किसी रूही का पति नहीं। आरब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें
इतनी खाली थी कि कांस्टेबल एक पल के लिए कांप गया। मेरी दुनिया मुझसे छीनी गई थी और अब तुम सब मुझे पागल समझते हो। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। एसीपी विक्रम राठौर अंदर आए। उन्होंने कठोर नज़र से सबको इशारा किया कि कमरे से बाहर जाएं। फिर उन्होंने आरव के सामने कुर्सी खींची। आरव, उन्होंने धीमे पर बेहद तेज स्वर में कहा, 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब हमने तुम्हें असामान्य हरकतों पर पकड़ा है। आरव मुस्कुराया, एक टूटी हुई मुस्कान। तो इस बार कौन आया है शिकायत लेकर? वही जिसने मेरी रूही जैसी शक्ल पाई। एसीपी ने कड़क आवाज में कहा। सवाल और जवाब बाद में, पहले तुम ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? आरव, और तुम इतनी बेइंतहा उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? कमरे में भारी खामोशी छा गई और आरव की आंखों में पहली बार कुछ खतरनाक चमका, जैसे वह अब सच बोलने वाला हो या किसी और खतरे की शुरुआत। एसीपी के ऑफिस में मौजूद अधिकारी अभी भी हैरान थे और आरव, जो आमतौर पर बेखौफ रहता था, इस बार हल्का सा नर्वस दिख रहा था। तुम लोगों ने डैड को बुलाया है? उसने झुंझला कर पूछा। बिल्कुल नहीं, सभी पुलिस वालों ने एक साथ सिर झटका। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आरव के डैड पीयूष मेहता अपने साथ आए वकील के साथ दाखिल हुए। वकील ने चुपचाप एक फाइल एसीपी विक्रम को थमा दी। कुछ मिनट कागज देखे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। आरव, आप जा सकते हैं। कमरा एकदम शांत हो गया। आरव ने पल भर के लिए एसीपी की आंखों में देखा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और फिर बाहर चला गया। डैड की कार। रास्ते भर खामोशी। डैड और आरव दोनों कार में बैठे थे। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वे अपने विशाल बंगले के गेट में दाखिल हुए, डैड ने दरवाज़ा बंद करते हुए तीखे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी कोई सफाई, कोई ड्रामा नहीं सुनना। बस दिमाग में एक बात ठूंस लो, आज शाम की पार्टी में मुझे तुमसे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आरव, उन्होंने उंगली उसकी तरफ उठाई। इतना कहकर डैड अपने कमरे में चले गए। आरव दरवाजे के पास खड़ा रहा, चेहरा शांत, लेकिन आंखें किसी अंधेरी योजना के जैसे चमकती हुई। ग्रांड पार्टी, रात की तैयारी। आज रात एक मेगा इंटरनेशनल पार्टी रख रहे थे। आरव को कुछ दिन पहले मिले राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड की खुशी में देश विदेश के उद्योगपति, बड़े राजनीतिक मंत्री और नामचीन मेहमान आने वाले थे। बंगला इतना विशाल था कि उसे घर कहना भी कम था, एक चमकदार महल जैसा। आरव की मां की तबीयत कई महीनों से ठीक नहीं थी, इसलिए पार्टी का पूरा बोझ नेहा और डैड आरुषि के कंधों पर था। लेकिन नेहा का मूड पहले से ही खराब था। लंबी तैयारियां, मेहमानों की लिस्ट, कैटरिंग, मीडिया, फैमिली, सब कुछ उसके सिर पर गिर रहा था। अंदर कहीं आरव अब भी वही खतरा बना हुआ था। वह सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाया, आज की रात किसी की जिंदगी बदल सकती है। उसकी नज़र में सिर्फ वही अजीब चमक थी जिसने एसीपी को भी असहज कर दिया था। और शायद नायरा के लिए आने वाला तूफान यहीं से शुरू होने वाला था।